मनुष्य को कंगाल बनाने वाले ये 4 कारण समझ लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। पाप और वासना की ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। मित्रों, जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आया हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आपने यह तो सुना ही होगा कि मनुष्य को यश, कीर्ति और धन संपदा पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कितने नियम संयम का पालन करना पड़ता है, तब जाकर वह व्यक्ति संपन्न होता है। परंतु कंगाल होने के लिए उसे ज्यादा कुछ नियम नहीं करने पड़ते, बस वह एक दोष को पाल ले तो कंगाल होते देर नहीं लगती। आखिर क्या है वह दोष? तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, यह कहानी एक संपन्न और धर्मात्मा व्यक्ति की है। आप इसे कहानी ना समझें, बल्कि एक सच्चाई है। एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था, जिसका यश और कीर्ति चारों ओर बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। उसका नाम था रमेश। संपन्न होने के साथ साथ वह बहुत बड़ा ही धर्मात्मा था। कहते हैं, अच्छे लोगों की तरक्की दुष्ट लोगों से देखी नहीं जाती, इसलिए वे उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसा ही हुआ उस धर्मात्मा और समृद्धशाली व्यक्ति के साथ, जिसका नाम रमेश था। एक दिन ईर्ष्यावश पाप और वासना ने उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। कहते हैं, इस संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण सत्पुरुषों से द्रोह करते हैं और उन्हें गिराने और उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते हैं। वे चुपचाप कुछ ना कुछ उत्पाद करते ही रहते हैं। यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसके घर में वह घुस नहीं पाया। वासना ने भी उसके घर में घुसने के कई बार प्रयास किए, परंतु वह भी सफल नहीं रही। इन दोनों ने सुखी परिवार के लोगों में फूट, कलह, मनमुटाव करवाने की बहुत कोशिश की, किंतु विवेक और सद्बुद्धि के कारण वे इन दुष्टों के पंजे में नहीं आए। एक दिन वासना ने पाप से कहा कि देखो, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, जब तक इन्हें धर्म से विमुख नहीं किया जाएगा, तब तक यह लोग विपत्तियों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। धर्म को मजबूती से पकड़े रहने वाले लोग, उन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। खैर, अब हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूं। इस तरह पाप और वासना रात भर सोच विचार करते रहे। सुबह होते होते उन्होंने एक नई कुटिल योजना उस धर्मात्मा व्यक्ति के खिलाफ बनाई। कहते हैं, पाप के चंगुल में फंसकर मनुष्य बार बार दुख भोगता है। वासना भी तरह तरह से परेशान करती है। वासना के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। उसका विवेक उसे अधर्म में लिप्त होने से रोक नहीं पाता है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण लोग पाप कर्म करते हैं। पाप भी हमें ठगने के लिए तरह तरह के रूप बनाता है। उसका माया जाल आसानी से समझ में नहीं आता। पता नहीं वो कब किस रूप में अपने पंजे में दबोच ले। इस प्रकार पाप और वासना ने उस समृद्धशाली व्यक्ति को रात में ठगने का विचार किया, क्योंकि मित्रों, पाप कर्म अक्सर अंधेरे में ही होते हैं। अब दोनों ने छद्म भेष बनाए और पहुंच गए उसके द्वार पर। कहते हैं, मित्रों, पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती। वह इच्छा अनुसार अपना रूप बना सकता है। वासना ने अपने रूप को बदलकर एक बहुत सुंदर युवती का रूप बना लिया। पाप ने अपना भेष एक बूढ़े व्यक्ति का रख लिया, जिसकी कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं, हाथ में छड़ी है। दोनों जाकर रमेश का दरवाजा खटखटाने लगे। शाम का समय था। रमेश ने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ एक सुंदर और तरुण युवती है। रमेश ने कहा,
कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, साहब हम एक मुसाफिर हैं और बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। आगे जाना था परंतु अब रात हो गई है। ऐसे अंधेरे में मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर आगे नहीं जा सकता। रास्ते में चोर और डाकुओं का आतंक है, नदी नाला हिंसक पशुओं का भय है। क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने का आश्रय दे सकते हो? मैं अपना काम निपटा कर अपनी बेटी को आपके यहाँ से ले जाऊंगा। मित्रों, बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस धर्मात्मा रमेश ने सोचा कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की छोटी सी बात को ना मानना धार्मिक मर्यादा के खिलाफ होगा। और दूसरी बात, इस वृद्ध की कन्या ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगी, कितना स्थान ले लेगी। रास्ते में सचमुच चोर और डाकुओं का भय है। गुंडे लोग इस युवती कन्या को परेशान कर सकते हैं। इस वृद्ध आदमी की कन्या को शरण दे देना ही अतिथि धर्म है। धर्म की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यही सब बातें सोचकर रमेश ने उस बूढ़े व्यक्ति की उस कन्या को अपने घर में शरण दे दी, जो कि एक वासना थी। उस समृद्धशाली व्यक्ति को उसके पद से भटकाने के लिए आई थी। वृद्ध के वेश में पाप उस लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। अब तो पाप की जड़ उगते ही उसका विश्व वृक्ष फैलने लगा। उस वासना ने परिवार में अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। वह तरह तरह के श्रृंगार बनाती और अपने मनमोहक छवि से रमेश को लुभाने का प्रयास करती। वह हर प्रकार से उसे धर्म पथ से गिराने और पाप की ओर धकेलने का प्रयास करती रहती। धीरे धीरे रमेश भी अपने पूजा पाठ दैनिक कार्यों के साथ साथ उसके वासना के जाल में फंसने लगा। पाप का कुप्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर भी उसके मन में धर्म रक्षा का भाव बना हुआ था। धीरे धीरे उसका मन उसके मुख्य कार्यों से हटने लगा। उसकी प्रवृत्ति श्रम की ओर कम होने लगी। उसे आलस और कामचोरपन ने दबा लिया। उसकी प्रसुप्त वासनाएं और कुसंस्कार जागृत होने लगे। काम में मन ना लगने के कारण उसकी आमदनी धीरे धीरे कम होती चली गई। उसकी संपन्नता दरिद्रता में बदलने लगी। मित्रों, एक रात रमेश सो रहा था, तभी उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह कहने लगी, रमेश, अब मैं तुम्हारे घर से असंतुष्ट होकर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास बहुत दिनों से आनंद से रह रही थी। अब तुम धर्म से दूर हटने लगे हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। रमेश कहने लगा, हे देवी, आप कौन हो और मेरा त्याग क्यों कर रही हो? तब देवी ने कहा, मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ और मेरे जाने का कारण है कि तुमने अपने घर में वासना को आश्रय दिया है, इसलिए तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। तुम्हारे धर्म पुण्य पुरुषार्थ का क्षय होने लगा है। जहां वासना का राज्य है वहां मैं नहीं ठहर सकती। प्रिय मित्रों, रमेश के बार बार रोकने पर भी वे नहीं रुकी और वहां से चली गई। भाग्य लक्ष्मी के जाते ही उसकी संपन्नता समाप्त होने लगी। लोग उसके चरित्र के संबंध में तरह तरह की बातें करने लगे, परंतु रमेश ने अभी भी अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ा था। वह दिन रात उस कन्या के पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। किसी की कन्या को निराश्रित घर से भी नहीं निकालना चाहता था। मित्रों, उधर वह वासना उस पर और भी तरीके से उसे लुभाने का प्रयास कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। उसके पांव धीरे धीरे वासना के कीचड़ में फंसते चले जा रहे थे। एक दिन रमेश की यश लक्ष्मी भी उसे छोड़कर जाने लगी। पहले उसने रमेश को बताया कि मेरे ही कारण तुम्हारी प्रसिद्धि फैली हुई थी। यश के छिन जाने से लोग समाज में रमेश की अप्रतिष्ठा होने लगी। उन्हें कोई सम्मान नहीं देता, कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। सार्वजनिक अवसरों पर लोगों ने उन्हें बुलाना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। एक दिन सोते समय एक दिव्य पुरुष उसके शरीर से निकलकर उसे छोड़कर जाने लगा। रमेश ने पूछा कि आप कौन हो, और उस दिव्य पुरुष ने बताया कि वह धर्म है। यश और सौभाग्य चले गए हैं, इसलिए अब वह भी उसे छोड़कर जा रहा है। धर्म कहने लगा,
इस दूषित वातावरण में रहना उसके लिए संभव नहीं हो रहा। प्रिय मित्रों, धर्म का नाम सुनते ही रमेश ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप हमें छोड़कर ना जाओ। मैंने उस कन्या को घर में शरण दी है केवल आपके ही कारण। अतिथि धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने आतिथ्य भावना को पाला है। वासना से मेरा कोई सरोकार नहीं। मेरे हृदय में आपका शुभ सिंहासन सदा विराजमान है। आप मुझे त्याग कर ना जाइए। मैं धर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा कीजिए। रमेश के इस तरह पैर पकड़ के रोता देख धर्म ने समझ लिया कि उसके मन में अभी भी धर्म रक्षा का पवित्र भाव है। इसलिए धर्म ने उस माया के आवरण को नष्ट कर दिया और वे पुनः उसके शरीर में लीन हो गए। मित्रों, धर्म के वापस आते ही यश और सौभाग्य भी लौटने लगे, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं इनका भी निवास होता है। छद्मवेश वाली वासना एकदम से लुप्त हो गई। कहते हैं जहां धर्म है वहां सब कुछ स्वयं ही निवास करने लगता है। धर्म को साधने से सब कुछ स्वतः ही सध जाता है। धर्म में ही सब कुछ सम्मिलित है। प्रिय मित्रों, मनुष्य के कंगाल होने के ये 4 कारण समझ लीजिए, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। धर्म पथ से भटककर पाप और वासना में लिप्त हो जाने से मनुष्य दुखों से पीड़ित रहता है। धन और यश नष्ट हो जाता है, लोक निंदा होने लगती है और धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े कि आप कंगाल हो जाओ या दुखों से घिरे रहो, तो इन 4 कामों में अपने मन को मत लगाना। पहला, पराई स्त्रियों में, पराये धन में कभी लिप्त मत होना। दूसरा, दुष्ट पुरुषों से मेलजोल मत रखना जो पाप रूपी व्यवसाय में लिप्त रहते हैं। झूठ बोलकर, ठग कर, हिंसा करके, छीन कर, धोखा देकर और वेश्यावृत्ति करवा के धन कमाते हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तीसरा, चाटुकार लोगों से सदैव बचकर रहो। जो लोग आपकी प्रशंसा सुनने के इच्छुक रहते हैं, अक्सर वही लोग चाटुकारों के जाल में फंसते हैं। और चाटुकार लोग झूठी प्रशंसा के पुलिंदा बांधकर आपको पाप और हिंसा करने के लिए विवश करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि एक दिन आप अपने धन के साथ स्वयं ही नष्ट हो जाते हो। चौथा, धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करना। जीवन में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। तो मित्रों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।